चलिए दोस्तों, बात करते हैं अबाउट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक्चुअली आप कोई इंटरमीडियरी नहीं कह सकते, उस चैप्टर में दिया जरूर है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर इंटरमीडियरी। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रेटिंग एजेंसी। अच्छा, पहली चीज, इक्विटी के केस में रेटिंग सेबी द्वारा ऑप्शनल की गई है। विज डेट इशू अगर कोई भी कंपनी करती है विच इवेंचुअली गेट्स लिस्टेड, उसमें रेटिंग ऑब्टेन करना कंपलसरी होता है फॉर द रेटिंग एजेंसी, सॉरी फॉर द इशुअर कंपनी बाय अ रेटिंग एजेंसी। जो बहुत पॉपुलर रेटिंग एजेंसीज है भारत में इज क्रिसिल, केयर, इकरा, ये सारी लिस्टेड कंपनीज भी है, प्लस दे डू द लार्जेस्ट वर्क इन इंडिया। नाउ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बेसिकली करती क्या है? सो इट एनालाइजेस द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी, उसे प्रॉपरली स्टडी करती है, रिसर्च करती है और उसके बेसिस पे एक कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल नेवर rate a company, it will always rate the instruments issued by a particular company, right? So that is the primarily the job. अच्छा, कैसे इन्वेस्टर्स का काम इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है? अगर कोई कंपनी है जिसका डेट इशू आ रहा है, उसकी रेटिंग इज अ 5/5, तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि ये कंपनी रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करेगी, विच इज व्हाई इट हैज बीन मेड मैंडेटेड। हम लोग कहते हैं इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, बट एटलीस्ट क्लाइंट को एक डायरेक्शन मिल जाता है, जो एक हमारे जैसा आम इन्वेस्टर समझ नहीं पाता कंपनी के फंडामेंटल्स को, रिसर्च एजेंसी वो काम अच्छे से कर पाती है, वो एनालाइज करती है क्रेडिट और उसके बेसिस पे उसे एक रेटिंग असाइन करती है। इज द जॉब ऑफ अ रेटिंग एजेंसी। क्या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है? द आंसर इज नो। विल दिस एक्ट एज अ मार्केटिंग टूल फॉर द कंपनी? क्वेश्चन काफी बार आता है एग्जाम में। यस, इट डज एक्ट एज अ मार्केटिंग टूल फॉर द कंपनी प्रोवाइडेड द रेटिंग्स ऑफ दिस कंपनी आर गुड। सो इट डेफिनेटली एक्ट्स एज अ मार्केटिंग टूल फॉर द कंपनी एज वेल। नाउ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के आपके पोर्शन में? आई थिंक सो इसके अलावा इसमें जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगेन कुछ कॉमन पॉइंट्स है। पहला, कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लाई करेगी, सेबी रेगुलेशंस जो भी फ्रॉम टाइम टू टाइम आते हैं उन सबको कंप्लाई करेगी, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। रेटिंग इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ परपेचुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैंने डेट इशू किया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो एक बार ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम इशुएंस के वक्त रेटिंग लेनी, मुझे हर साल 5 साल रेटिंग लेनी है और उसे मुझे पहुंचाना है इन्वेस्टर्स तक। सो बेसिकली टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन टू ऑल द इन्वेस्टर्स। देन कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है और कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन सेबी मांगती है तो वो इंफॉर्मेशन आप फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिकली प्रोवाइड करनी है, राइट? बस आई थिंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है जो आपको ध्यान रखना है। बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इट्स नॉट द कंपनी विच इज रेटेड, इट्स द इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी विच इज रेटेड। अगली वीडियो में बात करेंगे अबाउट द इंटरनल ऑडिट एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। टिल देन कीप स्क्रॉलिंग।